नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आलय नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट होंगे। प्यारे साथियों, एसआई भर्ती 2021 जो सरकार के लिए एक बड़ा नासूर बन चुकी है, यह आपकी परीक्षा आपकी सितंबर 20 को होने वाली है। तो साथियों हो जाइए तैयार। और इसके लिए आखिर हिंदी का पेपर आप किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि हिंदी वर्तमान समय में आप देख रहे हो एसआई भर्ती में सिलेक्शन का मूल आधार है। क्योंकि जीके वाला पेपर जो भी आपका है सबका ओवरऑल एवरेज रहता है, यानी लगभग आपका 40 से लेकर के 60, न्यूनतम आपके 40 और अधिकतम आपके 60 तक आपके प्रश्न जो जीके वाला पेपर है, सेकंड पेपर वहां पर आपके सही हो रहे हैं। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर वह आपका पेपर 1 रहने वाला है, जिसमें विद्यार्थी 100 नंबर तक 100 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, जिसमें 200 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आखिर कहां से आप किस प्रकार से तैयार करें, किस प्रकार से आप पढ़ें, किन रिसोर्सेज को आप अपनाएं, किन पुस्तकों को आप अपना करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दिए ताकि मजा आज के सेशन में, आज की कार्यशाला में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सबको पता है इसका सिलेबस आखिर क्या रहने वाला है। सिलेबस को यहां तो पाठ्यक्रम में आपके सामने यूं ही मान लो सबको एक साथ मिक्स करके परोसा गया है, लेकिन इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा एक अंग विभाजन करके, यानी अपन कह सकते हैं टॉपिक्स का विभाजन करके आप अपन पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से सिलेबस तैयार होगा, बेहतरीन तरीके से आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट अपन तैयार कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें तो भाई साहब, इसके लिए आपको शुरुआत शब्द से करनी चाहिए, और शब्द में भी विकारी शब्द, क्योंकि यह वो टॉपिक है जो विद्यार्थियों के लगभग जुबान पर चढ़ा हुआ है। हर एक परिभाषा विद्यार्थियों को आती है, और यहां से यानी अपन कह सकते हैं जिस प्रकार से आगमन विधि से अपन बिल्कुल अच्छे तथ्यों से लेकर के गहराई तक जा सकते हैं, जो हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है वहां से अपन इसको जोड़ करके बिल्कुल से सटीक चीजों तक पहुंच सकते हैं। कौन से में कितने कितने नंबर आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूं आखिर आपका पाठ्यक्रम का मूल आधार क्या है, मूल धारा क्या रहने वाली है। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द को आप अच्छे से तैयार करो, बेहतरीन तरीके से इसको आप घोट लो भाई साहब। विकारी शब्द में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और एक विस्मयादि बोधक। इसी अविकारी को अगर आप अव्ययी बोल दो तो उसमें आपका निपात और आ जाएगा। लीजिए, एक है शब्द रूपांतरण की इकाइयां, यानी जिनके आधार पर अपन परिवर्तन कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। इसके आधार पर अपन इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी ये दोनों तैयार होने के बाद आप अगला कूच कीजिए किसकी तरफ, रूपांतरण की इकाइयों की तरफ, जिसमें अपन कह सकते हैं लिंग, वचन, काल और कारक। नाम मात्र के टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, और आपको मार्जिन अच्छे देकर जाते हैं, प्रश्न आपके अच्छे देकर जाते हैं। और अगला बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट अगर सबसे छोटे टॉपिक्स में आता है तो यहां पर है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। बेहतरीन तरीके से, यानी यहां पर अपन कह सकते हैं जो व्याकरण की मूल जड़ बैठती है वो बेटा यहां पर बैठती है। ऐसे के ऐसे आपके यहां से लगभग 15 से लेकर के 20% तक भी पूछे जा चुके हैं। अगला अपना कौन सा है, शब्द ज्ञान, यानी इसमें अन्य कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें शब्द ज्ञान अपन देख सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्ध तत्सम, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, सारे के सारे आपको शब्द ज्ञान के तहत देखने को मिलेंगे। यानी हर एक को अच्छे तरीके से मूल रूप से अपन देखें तो यह आपका शब्दकोश के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ भी आप जोड़ करके इसको पढ़ सकते हैं। तो शब्द ज्ञान हो गया। इसके अलावा वाक्य विचार, जी हां, वाक्य विचार, वाक्य विचार से निश्चित तौर से मानकर चलना 4 से 5, 7% तक आपके पूछे जा चुके हैं। मैं कौन से टॉपिक्स के कितने प्रश्न आपके अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ये मैं आपको पूरा बहुत जल्द एक अच्छा सेशन लेकर आऊंगा निश्चित तौर से। लीजिए, इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, एक अपन कह सकते हैं वाच्य। वाच्य के आपके कितने % क्या बनते हैं यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वाच्य को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। हालांकि वाच्य है वह मूल रूप से आपका क्रिया का ही एक प्रकार होता है, क्रिया का ही रूप होता है, लेकिन यहां इसको अलग से आपका टॉपिक मान करके दिया गया है, और भाई साहब टॉपिक ही नहीं माना गया है। यहां से प्रश्न भी आपके लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं, 7% तक भी यहां से पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा पक्ष और वृत्ति दोनों से आपके 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 प्रश्न आएंगे। और अगला है
शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, यानी शुद्धिकरण वाला बिंदु, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। सबसे ज्यादा तांडव मचाने वाले वो ये टॉपिक है, क्योंकि इस बार आपके इन दोनों से, और अगर इसको भी जोड़ लूं तो बेटा यहां से आपके 20+ आए थे। जो यह आपका पेपर लगा था 2025 वाला, 2026 में जो पेपर लगा था एसआई वाला, निश्चित तौर से मानकर चलना यहां से आपके 20+ आए थे। बेटा यहां इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शब्दकोश, व्याकरण तो अपन तैयार कर लेते हैं, लेकिन अपना ध्यान कभी नहीं जाता है शब्दकोश की तरफ। आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, अनेकार्थी, इसी में अपन लेते हैं एक एकार्थी, एक अपना हो जाएगा जी कौन सा, शब्द युग्म, एकल शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, और एक आपका पारिभाषिक शब्दावली। हर एक से आपका महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ने वाला है, महत्वपूर्ण पार्ट आपका रहने वाला है। तो व्याकरण का पूरा अलग अलग श्रृंखला के आधार पर अपन बैठे किस प्रकार से आप तैयार करोगे बेटा इसको, तो है ना, अगर शब्दकोश को आपको तैयार करना है तो पर्यायवाची का रट्टा 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 मार दो टाबरो, पर्यायवाची को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, शब्दकोश आपका स्वतः है तैयार हो जाएगा। यानी पर्यायवाची अगर आपने देख लिया तो बेटा शब्दकोश को आपको अलग से देखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शब्दकोश की जड़ है, ये आपकी मूल जड़ है, ये मान लेना। इसी से आप विलोम शब्द आसानी से निकाल सकते हो, इसी से आप समानार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म और एकल शब्द आराम से निकाल सकते हो। बस लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली की आपके पिछले वाली 2 परीक्षाओं में अपन ने देखा है, यानी अपन कह सकते हैं 2021 वाली भर्ती में जो अभी रद्द हो चुकी दोबारा लग रही है, और इसके अलावा अभी आपकी जो 2026 में हुई है एसआई की परीक्षा, इन दोनों में आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक आपकी परीक्षा और लगी थी, वह भाई साहब कौन सी, अपने टेली कम्युनिकेशन, वहां पर भी आपके 10 से 12 प्रश्न इसके आए थे। अब मैं आपको बताता हूं आखिर इसमें पूरे के पूरे में कितने प्रश्न आपके रहने वाले हैं। यहां अपन इन 6 खंडों में बांट दिया है पूरे की पूरी यूनिट को, तो यहां इस टॉपिक से लगभग आपके 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न, या ऊपर लिख रहा हूं भाई मैं, 10 प्रश्न आपके लगभग इस पूरे के पूरे प्रकरण से रहने वाले हैं। यहां से आपके लगभग 3 से 4 ओवरऑल प्रश्न रहते हैं, तो एक बार 4 प्रश्न अपन यहां से जोड़ते हैं। ये वाला यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यहां से 8 और 10, यानी लगभग अपन 8 और 10 का आंकड़ा यहां पर आपका बैठता है। यहां पर देखिए भाई साहब, ये है मखौल मचाने वाला, ये है भाई साहब मखौल मचाने वाला। ऐसे के ऐसे यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, यहां से भाई साहब लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न आते हैं। जी हां, कितने रहे, 15 से लेकर के 20 प्रश्न तक यहां पर पूछे जाते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना। बिल्कुल जी बेटा जी। तो इसके अलावा एक आपका कौन सा हो जाएगा, ये रहा पार्ट जिसमें शब्द ज्ञान के अपन देखें तो लगभग आपके 4 प्रश्न आप मानकर चलिए, वाक्य के आपके लगभग 4 प्रश्न मानकर चलिए, यहां पर इसके आपके लगभग 3 प्रश्न मानकर चलिए, तो 4, 4, 8 और 3, 11। यहां इन दोनों को मिलाकर 2-2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 2 प्रश्न, तो 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13, और यहां ये वाले आपके 20 प्रश्न, 13 और 20 33। ये लो, ये तो वैसा तांडव मचा रहा है। 20 से 33 यानी 32 क्वेश्चन तक मैं आपके बता रहा हूं, 20 से 32 क्वेश्चन ये वाला पार्ट आपको देगा। एक तो यहां पर तो तत्सम, तद्भव, उपदेशज, विदेशज, इसके अलावा यौगिक, योग रूढ़, और एक अपना हो जाएगा रूढ़ शब्द, एक अपन कह सकते हैं संकर शब्द, अर्थ, तत्सम, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अपने संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, ये इसके अलावा अर्थ के आधार पर जो इसके 8 वाक्य कंप्लीट का कंप्लीट ऐसे के ऐसे आपको ये आने वाले। तो अपन यहां पर देख सकते हैं जी, ये 50 हो गया, 50 और ये अपना 25, यानी यहां पर अपना लगभग 75, और ये वाला पार्ट आपका ओवरऑल 10 और साथ साथ में अपन कह सकते हैं 25 से 30 अंक का 30 क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं। ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं बेटा, ये मैंने आपको क्या बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं। लगभग आपका ये क्राइटेरिया इसमें रहता है प्रश्नों का। बिल्कुल जी भाई साहब, सीधा का सीधा आपने देखा है इस बार 20 प्रश्न, शब्द शुद्धि के आपके 8 प्रश्न, 7 प्रश्न, अपने विराम चिन्ह के आए थे भाई साहब कितने,
विराम चिन्ह के आए थे आपके 4 क्वेश्चन, और ये वाला है यहां से आपके आए थे 10 क्वेश्चन। जी हाँ, 10 क्वेश्चन आपके, हालांकि विराम चिन्ह वाले भी अपने इसके साथ बहुत सारे जुड़ रहे थे। तो ऐसा कैसा पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके सामने बैठ रहा है। तो भाई साहब ये आपका आंकड़ा है कंप्लीट। तैयार कैसे करना है, यहां से शुरुआत करके यहां तक आप चलो, और पर्यायवाची को रेगुलर वे में आप पढ़ो, रोजाना पढ़ोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा यह हिंदी पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करने के बाद एक तो अपनी 6666 पुस्तक हिंदी व्याकरण की, और एक आपकी कौन सी है जी, यह जो मॉडल पेपर की पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न के आधार पर आपकी यह पुस्तक बनाई गई है। नवीनतम पैटर्न के आधार पर यह आपकी पुस्तक तैयार की गई है, क्योंकि हमें पता है, अरे लक्ष्य परिवार को पता है कि आखिर आपका क्या पैटर्न रह रहा है, विद्यार्थियों की आखिर क्या सहायता अपन कर सकते हैं पूरी की पूरी शिद्दत से, पूरी की पूरी मेहनत से। तो 10 OMR सेट के साथ ये आपका मॉडल पेपर उपलब्ध है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूं आखिर 2015 से लेकर के 2025 तक कौन सी परीक्षा में कौन से टॉपिक से कितने कितने % आपके आने वाले हैं। लीजिए, अब दीजिए मुझे इजाजत, बाकी बातें करेंगे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।